हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस पर। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां पर आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां आपको सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे आप रिविजन भी कर सकेंगे और अपने नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस को शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस इस पर डाले हैं दोस्तों, आप आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली ये सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में है जो बिजनेस हाउसेस की उत्तरदायित्व की तरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस हाउसेस ये सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, सोसाइटी के हर वर्ग से, हर ग्रुप से उनका लेना देना होता है और इसीलिए ये जरूरी है समझना कि बिजनेस हाउसेस कैन नॉट रन इन आइसोलेशन। वो आइसोलेशन में अकेले रन नहीं कर सकते, अकेले फंक्शन नहीं कर सकते और इसीलिए कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझें टूवर्ड्स ऑल द ग्रुप्स इन द सोसाइटी। चलिए दोस्तों, आज कुछ रिकैप करते हुए फिर एक बार आगे बढ़ते हैं और कुछ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप बारीकी से समझें तो इट इंप्लाइज द ऑब्लिगेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज के प्रति भी आपका उत्तरदायित्व है और वो समझना बहुत जरूरी है। नो बिजनेस एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, एवरी ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ बिजनेस, यानी समाज का हर वर्ग, हर हिस्सा ये बिजनेस को सफल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान प्ले करता है। दस इट बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट बिजनेस शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी इन रिटर्न, यानी बिजनेस का ये जिम्मेदारी है कि वो भी सोसाइटी के लिए इन रिटर्न कुछ करे। सिर्फ प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं होना चाहिए, सोशल जिम्मेदारियां, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अ सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म शुड नॉट वर्क solely for profit maximization but should also ask the welfare of different sections of the society। तो इस प्रकार दोस्तों, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ये बहुत जरूरी है। चलिए डेफिनेशंस देख लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारे पास हैं, हावर्ड डी बोवन और कीथ डेविस के डेफिनेशन। हावर्ड डी बोवन कहते हैं social responsibility is to pursue those policies, to make those decisions or to follow those lines of action which are desirable in terms of objectives and values of our society, यानी कुछ ऐसे कदम उठाना, कुछ ऐसे निर्णय लेना, कुछ ऐसे डिसीजंस लेना जो समाज की वैल्यूज और समाज के मकसद, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हेल्प करें। इसके साथ कीथ डेविस कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू द ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेसमैन्स decisions and actions beyond the firm's direct economic and technical interest, यानी जो फर्म होता है, जो बिजनेस हाउस होता है, इसका डायरेक्ट और टेक्निकल इंटरेस्ट तो प्रॉफिट कमाना ही होता है, लेकिन उसके अलावा, उससे परे हटते हुए भी जो निर्णय बिजनेस हाउसेस लेते हैं सोसाइटी के भले के लिए, उसे हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए दोस्तों, आज बढ़ते हैं आगे हमारे आज के प्रश्न की ओर, आज के क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन है रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। या दोस्तों, ओनर के प्रति, इन्वेस्टर्स के प्रति हमने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझा है अभी तक बिजनेस हाउसेस के। आज हम देखने वाले हैं जनता जनार्दन, जो एक्चुअल कंज्यूमर्स हैं, जो एंड कंज्यूमर्स हैं, उनके प्रति क्या नैतिक जिम्मेदारियां हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बिजनेस हाउसेस की, क्योंकि द कंज्यूमर, द कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, बट in reality experience is different. Business cannot work without consumer. Consumer के बिना कोई भी business नहीं चल सकता। Consumer ये king है मार्केट का। The survival and growth of business depends on consumer satisfaction, service and support. The commercial organization should win the confidence of the customers. This is possible by following positive attitude towards customers and fulfilling following social responsibilities towards them, यानी कहीं ना कहीं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आपको काम करना है और इसीलिए आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि आप कंज्यूमर्स को पूरी तरह से सेटिस्फाई करिए। चलिए दोस्तों, 10 पॉइंट का यह आंसर है, आसान सा आंसर। इस 10 पॉइंट के आंसर को आसानी से समझने के लिए, इसे याद करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है ऑनेस्ट, गुड, फेयर, कार्ट। जी हां दोस्तों, कंज्यूमर्स को, आपके कस्टमर्स को आपको ऑनेस्टली एक कार्ट फिल करके देना है जिसमें वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज लेकर जाएंगे। तो ये कार्ट कैसा होना चाहिए? ऑनेस्ट, गुड, फेयर, कार्ट। ऑनेस्ट, गुड, फेयर, कार्ट। ऑनेस्ट, गुड, फेयर,
cart responsibilities towards consumer where honest is about honest advertising, good यानी good quality products देने चाहिए बिजनेस हाउसेस को, साथ ही साथ fair prices होने चाहिए, कस्टमर की सेफ्टी, C से A से आफ्टर सेल्स, A से अटेंड कंप्लेंट्स, A से अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉइटेशन, इसके अलावा R से 2 पॉइंट्स है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R से रेगुलर सप्लाई और T से दोस्तों ट्रेनिंग। तो इस प्रकार दोस्तों आसान सा शॉर्ट कोड ऑनेस्ट गुड फेयर कार्ट, ऑनेस्ट गुड फेयर कार्ट। चलिए एक एक करके बारीकी से सभी पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने का, और इसीलिए अगर आप फेक एडवर्टाइजिंग करते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीजों को प्रेजेंट करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। कस्टमर्स को ये बरगलाना कह सकते हैं और उन्हें बेवकूफ बनाना कह सकते हैं। इसीलिए ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि आप कस्टमर्स को ऑनेस्ट चीजें दिखाएं एडवर्टाइजमेंट के अंदर, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। द कंज्यूमर्स वांट टू नो द फैक्ट्स, features, advantages, side effects, etc. of the products. The advertisement conveys the information, so the organization must be sure that the advertisement is not being misleading. आपको एक बिजनेस हाउस के तौर पर यह ध्यान रखना चाहिए कि आपकी एडवर्टाइजमेंट कुछ गलत नहीं दिखा रही है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि एड देखकर ही कंज्यूमर्स को उसके फीचर्स, प्रोडक्ट के एडवांटेजेस, उसके नेगेटिव पॉइंट्स पता चलने वाले हैं। तो एड ऐसा होना चाहिए जो ऑनेस्ट हो, जो सही चीजें दिखाए। फॉल्स या मिसलीडिंग या वल्गर एडवर्टाइजमेंट शुड बी अवॉइडेड। ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं होने चाहिए, झूठे वादे इसमें नहीं होने चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, गलत दिशा में नहीं लेकर जाना चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में जो सच्ची चीज है, जो एक्चुअल चीज है, जो फेयर चीज है, वही ऑनेस्टली बता देनी चाहिए। कंज्यूमर्स विल अप्रिशिएट ओनली ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट्स इन द लॉन्ग रन, क्योंकि आप एक बार तो कुछ गलत दिखाकर उसे बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में वो अगर आपकी बातों को समझ गया तो वो आगे ऐसी गलती नहीं करेगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जी हां दोस्तों, जिस तरह कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, क्वालिटी ये भी एक किंग होता है। अगर आप अच्छी चीजें देंगे तो कंज्यूमर बना रहेगा आपके बिजनेस के साथ, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ। क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। याद रखिए, अगर आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे तो कंज्यूमर जरूर आपसे ही प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स। हमेशा बिजनेस हाउसेस को क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। एवरी organization should have its quality control department, so inferior and substandard products can be rejected। यानी एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश होनी चाहिए। अलग से कई बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान देते हैं और सब स्टैंडर्ड चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी ISO, इसके बारे में आपने सुना ही होगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड सेट करती है क्वालिटी कंट्रोल के। इज द लेटेस्ट ट्रेंड टुवर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल। दिस एंश्योर्स कस्टमर्स अबाउट क्वालिटी प्रोडक्ट। तो होपफुली दोस्तों आपको ये पॉइंट भी समझ आ रहा होगा। ऑनेस्ट गुड फेयर कार्ट। बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। फेयर प्राइजेस। बहुत ज्यादा या बहुत कम आप नहीं चार्ज करेंगे, आपको फेयर प्राइजेस चार्ज करने हैं। आपकी क्वालिटी के हिसाब से, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आप फेयर प्राइजेस चार्ज कीजिए। एग्जॉर्बिडेंट प्राइस, ज्यादा प्राइस मत चार्ज कीजिए। द कंज्यूमर शुड नॉट बी चीटेड बाय चार्जिंग हाई प्राइजेस। इट शुड बी वर्थ योर प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट की काबिलियत के हिसाब से, उसकी क्षमता के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से आप चार्ज कीजिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू फूल द कस्टमर्स एट ऑल द टाइम। हर बार आप उसे बेवकूफ नहीं बना सकते। महंगा देकर आप कुछ छोटी सी चीज दे दें, कुछ जो उसका वर्थ नहीं है वैसी चीज दे दें। फेयर प्राइस कन्वर्ट्स अ वन टाइम कस्टमर इनटू अ परमानेंट कस्टमर। यानी अगर आप फेयर प्राइसेस चार्ज करते हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं, तो कस्टमर टिका रहता है, एक बार आता है और अनेक बार आता ही रहता है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी MRP inclusive of all taxes should be printed on every packet। जैसा कि आपने देखा होगा हर प्रोडक्ट पे MRP होता ही है। यही है मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो हर प्रोडक्ट पर छपा हुआ होता है। रिटेलर शुड नॉट चार्ज एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन इट। तो इस प्रकार दोस्तों ऑनेस्ट, गुड और फेयर आपने देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। बिजनेस हाउसेस की जिम्मेदारियां कंज्यूमर्स के प्रति हमने देख लिया है, ऑनेस्ट, गुड और फेयर। अब बढ़ते हैं आगे। सी से दोस्तों हमारे पास है कस्टमर्स सेफ्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके प्रोडक्ट से कस्टमर की हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। इसका भी ध्यान आपको ही रखना है। बिजनेस हाउसेस की ये नैतिक जिम्मेदारी है
कि वो अपना प्रोडक्ट कुछ ऐसा डिजाइन करें, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेचें जिससे खतरा ना हो, कस्टमर की सेफ्टी बनी रहे। द बिजनेस मस्ट एंश्योर दैट द प्रोडक्ट सप्लाइड विल नॉट एडवर्सली अफेक्ट द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द कस्टमर्स। अनसेफ प्रोडक्ट्स should not be marketed. Consumer should be warned of any unsafe goods. यानी अगर कुछ ऐसा है भी तो उस प्रोडक्ट के ऊपर ही आपको वार्निंग या स्टैट्यूटरी वार्निंग जैसी चीजें लिखनी चाहिए, मेंशन करनी चाहिए। अगर कोई एक्सेसिव यूज कर लेता है तो क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये भी वहां पर होना चाहिए। अमूमन हमने देखा है सिगरेट, टोबैको जैसी चीजों के ऊपर बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, कैंसर पेशेंट्स के वगैरह। तो इससे कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन देने की बिजनेस हाउसेस कोशिश करती हैं कि बॉस आपकी सेफ्टी को इससे खतरा हो सकता है। तो यही है सी से कस्टमर्स सेफ्टी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, आफ्टर सेल्स सर्विसेज। ए से पहला पॉइंट है द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड आफ्टर सेल्स सर्विसेज। यानी ग्राहक आपसे सामान लेकर चला गया तो आपका काम खत्म नहीं हो जाता। अगर आप एक जिम्मेदार बिजनेसमैन हैं, एक जिम्मेदार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका यह जिम्मेदारी बनता है कि आप उसे आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी दें, वारंटी प्रोवाइड करें। कहीं ना कहीं फीडबैक का एक पोर्टल होना चाहिए, कंप्लेंट का एक पोर्टल होना चाहिए, और इसी को आफ्टर सेल्स सर्विसेज कहते हैं। याद रखिए, द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड आफ्टर सेल्स सर्विसेज फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वारंटी। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव आफ्टर सेल्स सर्विस helps to establish good relations between the customer and the organization। यानी आपको कस्टमर्स को रिटेन करना है ना, तो उसके साथ गुड रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे, क्योंकि याद रखिए अच्छे रिलेशन से ही वर्ड ऑफ माउथ मिलता है और कहीं ना कहीं आपका ब्रांड अच्छा बनता है, आपकी सोशल इमेज अच्छी बनती है, मार्केट इमेज अच्छी बनती है, और ये होता है आफ्टर सेल्स सर्विसेज से। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगले दो पॉइंट्स ए से, अटेंड कंप्लेंट्स एंड अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉइटेशन। ये तो बहुत मायने रखता है। अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं उसके बाद आप लोगों की कंप्लेंट्स नहीं सुनते हैं, उनका फीडबैक नहीं सुनते हैं, तो आप बहुत बड़े लॉस में जा सकते हैं। याद रखिए, यू नीड टू अटेंड कंप्लेंट्स, ये भी आपका एक नैतिक जिम्मेदारी है। द कंज्यूमर कंप्लेंट्स मस्ट बी अटेंडेड immediately. Quick and effective grievances redressal system should be implemented. Grievances redressal system का मतलब होता है दोस्तों, ये आपके प्रॉब्लम्स यानी कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम सुनने का एक सिस्टम होता है जो बिजनेस हाउसेस को बनाना चाहिए। फिर वो कस्टमर केयर सपोर्ट सेंटर हो या फॉर्म्स फिल करके या डायरेक्टली आपके शॉप पर आके भी कंज्यूमर जो है आपको कंप्लेंट देता है और आप उसे अटेंड करते हैं। यहाँ सजेशंस ऑफ कस्टमर्स और कंज्यूमर्स शुड बी वेलकम्ड। यहाँ पर आपको वेलकम करना है, उनके सजेशंस को नोट डाउन करना है और उस हिसाब से आपके प्रोडक्ट्स में बदलाव करने की, इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। यही होता है एक नैतिक जिम्मेदारी बिजनेस हाउसेस का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। अगर बात करें एक और पॉइंट ए से, तो अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉइटेशन। बहुत जरूरी है दोस्तों कि कस्टमर को एक्सप्लॉइट ना करें, उसका शोषण ना करें। याद रखिए, बिजनेस शुड अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस व्हिच लीड टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। आल्सो दे शुड अवॉइड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। यानी कहीं ना कहीं जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है दोस्तों, ये भी अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। जो प्राइजेस है उसे फेयर रखना चाहिए। अनफेयर प्रैक्टिसेस की वजह से कंज्यूमर जो है बेचारा वो कंफ्यूज हो जाता है। वो मार्केट में घूमता तो है लेकिन उसे पता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चल रहा है, हर दुकानदार अपने ही एक तय भाव पर चीजें दे रहा है, तो फेयर अगर नहीं है तो कंज्यूमर का नुकसान हो सकता है और इसीलिए इट शुड ऑलवेज अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, आर से दो पॉइंट्स है हमारे पास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रेगुलर सप्लाई। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये बहुत जरूरी है प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट लाने के लिए और बिजनेस हाउसेस की ये जिम्मेदारी है कि वो अपग्रेडेशन करते रहें, क्वालिटी पर ध्यान दें और हमेशा अपडेटेड प्रोडक्ट जो है मार्केट में दें, कंज्यूमर्स तक पहुंचाएं। ऑर्गेनाइजेशन शुड कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कीजिए, खर्चा कम कीजिए और क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए। दिस विल मिनिमाइज फाइनल प्राइसेस चार्ज्ड to consumers. It must provide quality standards such as BIS और EG mark on respective products. तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस हाउसेस के एंगल से। ये कंज्यूमर्स को जो है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी देता है और साथ ही साथ बिजनेस हाउसेस की कॉस्ट को भी कट करने में मदद करता है। इसके अलावा रेगुलर सप्लाई तो होना ही चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है दोस्तों जहां बड़े बड़े व्यापारी जो है इलीगल होर्डिंग्स कर देते हैं, गोडाउन में सामान को स्टॉक करके रखते हैं और जब ज्यादा डिमांड हो जाए, ज्यादा पैसा मिलने लगे तभी वो लोग सप्लाई करते हैं। ये गलत चीज है, इसे इलीगल होर्डिंग्स कहते हैं।
ब्लैक मार्केटिंग भी होती है मार्केट में, और अगर रेगुलर सप्लाई आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं सिर्फ मुनाफाखोरी करने के लिए। कंज्यूमर्स शुड बी सप्लाइड विद द गुड्स रेगुलरली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय देम। द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट क्रिएट आर्टिफिशियल स्टोरेज, जिसकी मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, इलीगली स्टोर करके रखना, क्योंकि मार्केट में डिमांड को बढ़ाना है तो ऐसी चीजें गलत हैं। इसी को हम आर्टिफिशियल स्टोरेज ऑफ गुड्स, शॉर्टेज ऑफ गुड्स क्रिएट करना है, जहां मार्केट में अवेलेबल है आपके पास लेकिन फिर भी आप नहीं दे रहे हैं, शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं ताकि एक साथ डिमांड बूस्ट हो जाए बाय होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। तो इस प्रकार की चीजें नहीं करनी चाहिए, ये एक जिम्मेदारी है बिजनेस हाउसेस की। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला पॉइंट है टी से ट्रेनिंग। हम पढ़ रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, ऑनेस्ट गुड फेयर कार्ट, ऑनेस्ट गुड फेयर कार्ट, टी से ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड अरेंज ट्रेनिंग फॉर देयर कंज्यूमर्स आइदर फ्री और बाय चार्जिंग रीजनेबल फीस, यानी कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट की जानकारी मिले, इसके लिए ट्रेनिंग सेशंस, उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है प्रोडक्ट्स को, उसके बारे में थोड़ी गाइडलाइंस भी देनी चाहिए। इससे आसानी होगी, प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानेंगे और ब्रांड इमेज और अच्छा बन जाएगा। तो दोस्तों आज हमने पढ़ लिया एक और आंसर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन बिजनेस में हमने देखा कंज्यूमर किंग है और इसीलिए बिजनेस की जिम्मेदारी है कि ये उसके प्रति, कंज्यूमर के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाए। क्वेश्चन का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कंज्यूमर्स और आंसर का शॉर्ट कोड है ऑनेस्ट गुड फेयर कार्ट, ऑनेस्ट गुड फेयर कार्ट, जहां पे एच से ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, गुड यानी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एफ से फेयर प्राइजेस, कार्ट के अंदर सी से कस्टमर सेफ्टी, ए से 3 पॉइंट्स है दोस्तों, आफ्टर सेल सर्विसेज, अटेंड कंप्लेंट्स, अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉइटेशन, आर से 2 पॉइंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रेगुलर सप्लाई, और आखिर में टी से ट्रेनिंग। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आंसर आपको समझ आया होगा। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहां पर हम लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस लाते रहेंगे। मिलेंगे कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।